जय श्री कृष्ण। सभी भक्त गणों को मैं नरेंद्र कुमार भज गोविंदम श्रृंखला में हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ बने हुए हैं, यह हमारे लिए हर्ष का विषय है। आप निरंतर अपने आप को चेतना स्तर उठाना चाहते हैं, ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, कैसे जीवन बेहतर बनाया जाए इसके लिए अभिरुचि रखते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। अभी तक हमने भज गोविंदम में पूरे 4 श्लोक को कवर किया और आज 5वां श्लोक मैं कवर करने जा रहा हूं। अपने इसी श्रृंखला में मैंने भज गोविंदम के जो रचयिता हैं आदि गुरु श्री शंकराचार्य, इनका जीवन परिचय दिया। इनका जीवन परिचय अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। इतने अल्पायु में 32 साल की उम्र में ही इन्होंने कितना ज्ञान दे दिया, जिस ज्ञान को आचरण में लाने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो यह भज गोविंदम एक ज्ञान की पूरे बंडल है। अगर इसको हम ठीक से सुनते हैं, समझते हैं और अपने व्यवहारिक जीवन से अगर संपर्क स्थापित कर पाते हैं और थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित है हमारे जीवन परिवर्तित हो सकते हैं, रूपांतरित हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। और यही भज गोविंदम की रचना के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का उद्देश्य रहा होगा। तो आज का मैं इस श्रृंखला में फिर से प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं भज गोविंदम का पहला श्लोक अवश्य आप सबों को सुनाना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है आप भी हमारे साथ गुनगुनाएंगे। तो आइए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते संहिते काले न ही रक्षति दुष्कृत करणे। मैंने इस प्रथम श्लोक, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, गोविंद से प्रेम करो, इस चीज को दिखाया जा रहा है। यहां बेकार में किसी ज्ञान के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि यह मृत्यु का सहायक नहीं होगा। सांसारिक ज्ञान और भक्ति के महत्व को यहां बताया जा रहा है। इसी प्रकार मैं श्लोक संख्या 2 में गया और इसको पूरा बताया, नंबर 3 को बताया और फिर नंबर 4 को भी बताया। और आज समय ज्यादा न लगे इसलिए मैं सीधा श्लोक संख्या 5 में आ रहा हूं। और मुझे उम्मीद है आप लोग अगर 4 तक देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख सकते हैं। तो आज मैं सीधा भज गोविंदम श्लोक संख्या 5 शुरू कर रहा हूं और यह श्लोक कितना महत्वपूर्ण है इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि यह हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। बशर्ते शर्त यह है कि आपको इसे आचरण में उतारना पड़ेगा, महज श्रवण से तो नहीं होगा। भज गोविंदम 5 का श्रवण करते हैं। याय द्वीपार्जन सक्तः तावत निन्न ज परिवारो रक्तः, पार्श्व जीवित जर जर देहे, वार्ता को अपि न पृच्छति गेहे। इसका भावार्थ यहां यह है कि जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, यानी कि आप लिवलीहुड अपने परिवार के लिए अर्न कर रहे हैं, तब तक परिवार में सभी आपके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं। परंतु अभक्त हो जाने पर जब अशक्ति आ जाती है, यानी कि आप अर्जन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे हाल में आपको सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता है। तो यह जीवन की सच्चाई को यहां परिलक्षित कर रहे हैं, बता रहे हैं, अनुभव को बता रहे हैं। क्योंकि शंकराचार्य बहुत कम समय तक ही इस संसार में रहे, लेकिन उनका जो अनुभव था भ्रमण के कारण, अध्ययन के कारण, पूरे वेद को पढ़ लिए थे, उससे हमें सिखाना चाह रहे हैं और उद्देश्य बताना चाह रहे हैं कि यहां संसार की जो स्वार्थपूर्ण और अस्थायी प्रकृति को समझने की हमें जरूरत है। इसे ही बेहतर से मैं व्याख्या के द्वारा आपको बताऊंगा। और इसमें कहा गया है यही कि जब तक व्यक्ति धन या संसाधन, चाहे वो आपके मनी हो या रिसोर्सेस हो, जब तक ये प्रदान करने में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, किसी के लिए वैल्यू
ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें जब तक आप सक्षम हैं तब तक तो आपका परिवार में या समाज में स्नेह बना रहेगा, आदर लोग करेंगे। लेकिन जैसे ही आप असक्षम हो जाते हैं, असशक्त हो जाते हैं, तो लोग आपका महत्व को कम कर देते हैं और उसे उपेक्षा का सामना भी करना पड़ जाता है। यहां आप देखेंगे धन और संबंधों की स्वार्थपूर्ण प्रकृति को दिखाया गया है। इस पंक्ति में यहां यही बताया गया है कि जो हमारे सांसारिक संबंध हैं अधिकतर स्वार्थ पर ही आधारित होते हैं। जब व्यक्ति धन अर्जित करता है और परिवार की सारी जरूरत पूरा करता है तो लोग उससे आदर और स्नेह देते हैं। लेकिन जैसे ही उसका क्षमता कम हो जाता है, कैपेसिटी कम जाता है, कैपेबिलिटी कम जाता है, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता घट जाता है, तो वह दूसरों के लिए, परिवार के लिए भी बोझ बन जाता है और उसकी पूछ परख में भी कमी आ जाती है। अब यहां बताया जा रहा है कि स्नेह का जो सतही रूप है, एक्सटर्नल रूप है, वो क्या है? तो यहां अधिकांश संबंध केवल सतही और भौतिक सुखों पर आधारित है। आप किसी और व्यक्ति के लिए किस प्रकार टेंजिबल बेनिफिट करा रहे हैं। सच्चा प्रेम और अपनापन बहुत ही दुर्लभ होता है मित्रों। यहां जीवन का सत्य बता रहे हैं शंकराचार्य कि व्यक्ति को सदैव इस सत्य को समझना चाहिए। संसार और परिवार से अत्यधिक अपेक्षाएं हमारे दुख का कारण बन सकती हैं। इसीलिए हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान आत्मिक विकास और ईश्वर की भक्ति पर केंद्रित करना चाहिए। आप इसी पंक्ति को एक उदाहरण से समझें, व्यवहारिक उदाहरण भी मैं दे रहा हूं हर श्लोक के पीछे। एक व्यक्ति का केस ले लीजिए कि जो जीवन भर कड़ी मेहनत कर रहा है और अपने परिवार के लिए धन, सुख सुविधा, संसाधन, आराम के सभी सुख सुविधाएं मुहैया करा रहा, लेकिन जब वही व्यक्ति वृद्ध हो गया और काम करने में असमर्थ हो गया तो परिवार के सदस्य क्या करते हैं? उसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगे हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि अनाथ आश्रम में भी अपने माता पिता वृद्ध को डाल दे रहे हैं। जो पहले लोग उन्हें स्नेह करते थे, सहायता के लिए उनके पास रहते थे, अब उनसे बातचीत करने के लिए भी कतराते हैं। यह तो आप आम आज भी देख रहे हैं कि यही हो रहा है। तो समाज में स्थिति क्या हो जाती है इसको समझें कि एक धनवान व्यवसायी है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, तो जब तक वह लाभकारी व्यापार करता है, जब तक प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो समाज में उसे बहुत आदर मिलता है। लेकिन जब वह दिवालिया हो जाता है, जब उसके व्यापार अच्छे नहीं चलते हैं, तो वही समाज जो उसे आदर देते थे, वही समाज उसे उपेक्षित कर देता है। तो यहां क्या है? सच्चा स्नेह पैदा करने की जरूरत है। इसके विपरीत आप देखेंगे कि एक गरीब परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति जो धन अर्जित नहीं कर सकता, फिर भी परिवार उसे सम्मान और स्नेह देते हैं। यह सच्चे प्रेम और स्वार्थ रहित संबंध का उदाहरण है। तो इस 5वें श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य क्या संदेश हमारे लिए देना चाहते हैं? तो पहला संदेश मैं आपको यही बता पाऊंगा कि संबंधों की सीमाओं को आप समझें। जो हमारे सांसारिक संबंध हैं अक्सर स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जस्ट लाइक बिजनेस, सम ट्रांजैक्शन इज गोइंग ऑन। इन्हें सच्चा और अस्थाई जानकर जीवन में दुखी न हो, इसकी सच्चाई को गहराई तक आप समझें और सच्चे संबंधों की पहचान करें और उन्हें महत्व दें। और दूसरा संदेश मुझे यह समझ में आ रहा कि धन का मोह को छोड़ दें, क्योंकि धन जीवन की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकता है, लेकिन यह अस्थाई जो स्नेह है या सुख है यह नहीं दे सकता। हमें क्या करना है? अंतिम संदेश के रूप में आप यही समझ पाएंगे कि हमें आत्मिक विकास पर ध्यान देना है। इन संसारिक मोह से ऊपर उठकर आत्मा और ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तो आप सब
इस 5वें श्लोक से समझ पाए होंगे। और इसका अगर सार कहना हो, टेक अवे आपको अगर देना हो, जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन को टच करता हो, तो मैं यही कहूंगा कि संसार और ये जो रिश्ते हैं अधिकतर हमारे स्वार्थ से ही प्रेरित होते हैं। हमारे धन और सांसारिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है, इसके बजाय हमें आत्मिक विकास और सच्चे संबंधों को पहचानने का, उसे महत्व देने का जरूरत है। जैसे कहा जाता है कि माता पिता का जो संबंध होता है वो दुर्लभ होते हैं, इन्हें हमें संजो के रखना चाहिए। कई संबंध जीवन में इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हमें महत्व देना है, क्योंकि अगर आप उसे महत्व नहीं देंगे तो कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। तो उसे के महत्व को समझें। और अस्थाई सुख अगर आप चाहते हैं तो यह केवल ईश्वर की भक्ति और आत्मा की शांति में ही है, न कि सांसारिक प्रशंसा में। यहां शंकराचार्य का यही कहना है। यहां हम हर श्लोक से कुछ न कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इसे जीवन में उतार रहे हैं तो निश्चित है आपके जीवन को यह रूपांतरित कर सकता है और बेहतर बना सकता है। और अंततः हमारा यह संसार और बेहतर हो सकता है। हम बेहतर संसार बना के अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में सदैव बने रहते हैं, अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं। और अंत में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आग्रह करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। लिविंग हैप्पीली चैनल में आपको अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे खुशहाल बनाएं, जैसा लिविंग हैप्पीली के नाम से ही पता लग रहा, इस प्रकार की वीडियो आपको यहां मिलेगी। तो आप अवश्य ही पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप कुछ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर 6ठे श्लोक के साथ आपके पास आता हूं। तब तक जय हिंद, जय श्री राम।